तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मैटर क्या होता है। उसमें हमने ये बताया था आपको कि मैटर कोई भी चीज़ मैटर होगा अगर उसके पास मास है, यानी उसके पास कुछ वजन है और वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, यानी वो जगह घेरता है। ठीक है। फिर हमने बात किया मैटर के क्लासिफिकेशन की। उसमें हमने उसको दो तरीके से क्लासिफाई किया था, एक फिजिकल क्लासिफिकेशन और एक केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में हमने सॉलिड लिक्विड गैस को पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हमको पढ़ना है केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने पिछले वीडियो में सॉलिड लिक्विड गैस में आपको ये बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही पास होते हैं। पास होने की वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, वो इधर उधर नहीं जा पाते हैं। जबकि जो लिक्विड होते हैं थोड़े दूरी पे होते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मूव कर पाते हैं, थोड़ा इधर उधर घूम लेते हैं। जबकि वही जो गैस होते हैं, गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर होते हैं, जिनकी वजह से वो आसानी से रैंडमली मोशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। इस वीडियो में हमको देखना है अपना केमिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना केमिकल क्लासिफिकेशन। तो अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, केमिकल क्लासिफिकेशन, अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक अपना प्योर सबस्टांस में, प्योर सबस्टांस जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, और दूसरा मेरा हो जाएगा मिक्सचर, यानी कि इसको हम लोग इम्प्योर सबस्टांस भी बोलते हैं या फिर हम उसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मिश्रण। ठीक है, प्योर सबस्टांस को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ, और मिक्सचर को क्या कहते हैं? मिश्रण। ठीक है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको दो तरीके से क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। एक अपना प्योर सबस्टांस में, दूसरा अपना मिक्सचर में। ठीक है, अब प्योर सबस्टांस को हमने ये देखा कि इसको हम लोग शुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं, मिक्सचर को मिश्रण भी कह सकते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्योर सबस्टांस क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे कि प्योर का मतलब क्या होता है, तो आप सीधे तरीके से ये बता दोगे, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिला होगा उसको हम प्योर बोलेंगे। तो वही चीज़ प्योर सबस्टांस भी है। कोई भी चीज़ जो एक ही टाइप से मिलकर के बना हो, एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना हो, जिस चीज़ से भी बना हो, यानी कि उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो वो क्या हो? एक ही टाइप का हो, तो उसको हम बोलने वाले हैं प्योर सबस्टांस। यानी कि प्योर सबस्टांस क्या होता है? वो कोई भी चीज़, यानी कि प्योर सबस्टांस ये जिससे मिल करके बना होगा ना, वो एक ही टाइप का होने वाला है। वही अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जिससे मिल करके बनेगा ना, वो डिफरेंट मतलब कि एक से अधिक टाइप के पार्टिकल्स होंगे। तो प्योर सबस्टांस और मिक्सचर हमने देखा कि अगर एक ही टाइप के पार्टिकल से मिल करके बना है तो उसको हम प्योर सबस्टांस बोलने वाले हैं। अगर वो कई सारे पार्टिकल से मिल करके बना है तो उसको हम मिक्सचर बोलने वाले हैं। अब हम प्योर सबस्टांस को दो तरीके से बांट सकते हैं, एक अपना एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड में। एक मेरा एलिमेंट में और दूसरा कंपाउंड में। एलिमेंट को हिंदी में हम कहते हैं तत्व, कंपाउंड को कहते हैं यौगिक। तो एलिमेंट क्या होता है ये आप सभी जानते हो कि कई एलिमेंट की अगर हम बात करें तो वो कई सारे एटम से मिल करके बनते हैं, और जो एटम होंगे वो एक ही टाइप के होंगे। अगर हम बात करें कॉपर एलिमेंट की, अगर हम बात करते हैं कॉपर एलिमेंट की, तो इस कॉपर एलिमेंट में कई सारे कॉपर के एटम होंगे। इस कॉपर एलिमेंट में कई सारे कॉपर के एटम होने वाले हैं। इतने सारे कॉपर के एटम होंगे कि हम उनको आंखों से देखकर गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, कई सारे इसमें कॉपर के एटम होंगे। और जब हम यहाँ पे कॉपर के एक एटम की बात करें तो इसको अपने दूसरे कॉपर के एटम से कोई मतलब नहीं है। इस कॉपर के एटम को इस कॉपर के एटम से कोई मतलब नहीं है, इस कॉपर के एटम को इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे मतलब नहीं है। इसी तरह जितने भी कॉपर के एटम होंगे, इसमें किसी भी एलिमेंट में जितने भी उसके एटम होंगे उसको एक दूसरे से कोई मतलब होने वाला नहीं है। नहीं कि किसी एलिमेंट में जितने भी उसके एटम होंगे उसको आपस में कोई मतलब नहीं है। इस एटम को इससे कोई मतलब नहीं है, इस एटम को इससे कोई मतलब नहीं है। इसी तरह जितने भी एटम है उसके अपने आजू बाजू के एटम से कोई मतलब नहीं है।
किसी भी एलिमेंट में जितने भी उसके एटम प्रेजेंट होंगे उसको अपने आजू बाजू के एटम से कोई मतलब नहीं होगा, वो सभी अकेले अकेले अपने मस्त रहेंगे, ठीक है ना। अब देखो, अगर हम एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो आप सभी कभी ना कभी तो पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, उसमें अभी तक जितना कि मुझे पता है कि 118 एलिमेंट है, आगे बढ़ भी सकता है लेकिन अभी तक जितना मुझे पता है 118 है, ठीक है। अब वो जो 118 एलिमेंट है, अगर आप उसको नेचर में ढूंढने निकलोगे तो आपको वो दो फॉर्म में मिल सकते हैं। अगर आप एलिमेंट को नेचर में ढूंढने निकले तो आपको वो दो फॉर्म में मिल सकते हैं। एक आपको वो मिल सकता है एटॉमिक फॉर्म में, यानी कि एटॉमिक स्टेट में आपको मिल सकता है, और दूसरा आपको वो मिल सकता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, यानी कि मॉलिक्यूलर स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में। अब देखो, अगर हम एटॉमिक स्टेट की बात करें तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आपको पता है सोडियम भी क्या है, सोडियम हमारा एलिमेंट है। अगर हम सोडियम एलिमेंट ले लें, ये जो मेरा है सोडियम एलिमेंट ले लेते हैं, तो इस सोडियम एलिमेंट में कई सारे सोडियम के एटम हैं, यानी कि इस सोडियम एलिमेंट में कई सारे सोडियम के एटम हैं जिसको हम लोग काउंट भी नहीं कर पाएंगे अपने इन आँखों से देख करके, ठीक है ना। इस सोडियम एलिमेंट में कई सारे सोडियम के एटम हैं जिनको हम लोग ऐसे देख करके काउंट भी नहीं कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नॉर्मली 6 सोडियम एटम बना दिया है, ठीक है, हमको कुछ समझाना है इसलिए हमने जनरली 6 सोडियम एटम बनाया है। अब देखो, यहाँ पे जो एक सोडियम का एटम है उसको अपने दूसरे सोडियम के एटम से कोई मतलब नहीं है, इस सोडियम के एटम को इस सोडियम के एटम से कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि किसी एलिमेंट में जो उसके एटम्स होते हैं, उसके जो एक ही टाइप के कई सारे एटम होते हैं, उनको आपस में कोई मतलब नहीं होता है, उनको अपने आजू बाजू के जो एटम है उनसे कोई मतलब नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे पहली बात, इसको हम लोग प्योर सबस्टांस क्यों कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे किसी और टाइप के तो प्रेजेंट है नहीं, एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हमने प्योर सबस्टांस में लिया है। अब इसको हम एलिमेंट क्यों कहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको जैसे एक बॉक्स में रख लिए हैं तो यहाँ पे केवल एक ही टाइप के सोडियम एटम है, यहाँ पे जो है एक ही टाइप के एटम प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको एलिमेंट कहा गया है। अगर इसमें कोई दूसरा एलिमेंट इसमें अगर कोई दूसरा एटम आ जाता तो उसको हम एलिमेंट कहने वाले नहीं थे, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही टाइप का एटम प्रेजेंट है, एक ही टाइप के कई सारे एटम प्रेजेंट हैं, इसीलिए इसको हम कहने वाले हैं एलिमेंट। अब यहाँ तो ठीक है। अब देखो, अगर हम आपसे कहें कि हाइड्रोजन के बारे में बात करें या फिर क्लोरीन के बारे में बात करें या फिर ऑक्सीजन के बारे में बात करें, तो आप कहोगे कि इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन अगर मान लो कि मेरे पास 6 हाइड्रोजन है, ऐसे हमको समझाना है, उसके लिए हम 6 हाइड्रोजन ले रहे हैं, ठीक है। अगर मेरे पास 6 हाइड्रोजन है तो उसको हम लोग कैसे लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। जैसे कि मेरे पास 6 सोडियम एटम, हमने इसको इस तरह से अरेंज किया है, उसी तरह से जब हम 6 हाइड्रोजन लेंगे तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग के अनुसार हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो क्या होता है, तो नॉन मेटल होता है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन है वो कभी सिंगल नहीं रहता है, वो क्या करेगा, अपने बाजू वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने बाजू वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा और ये क्या करेगा, तो मॉलिक्यूल बना देगा। यानी कि 2 एटम आपस में मिल जा रहे हैं जिसके वजह से क्या बन जा रहा है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है, जब 2 एटम आपस में बॉन्ड बना ले तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि 2 एटम जो है आपस में बॉन्ड बना ले रहे हैं, तो उसके लिए इसको हम क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूल कहने वाले हैं। जबकि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें कॉपर एलिमेंट के बारे में बात करें, तो यहाँ पे वो आपस में बॉन्ड नहीं बना रहा था, वो सभी उसको एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन के केस में बात करें, यानी कि जितने भी मैक्सिमम नॉन मेटल्स की बात करें, ऑक्सीजन ले ले, नाइट्रोजन ले ले, ठीक है, तो जितने भी मैक्सिमम जो नॉन मेटल है उनके बारे में बात करें तो वो क्या करेंगे, अपने बाजू वाले के साथ बॉन्ड बना लेंगे।
मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन सिंगल फॉर्म में नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन उसको हमको ज़बरदस्ती सिंगल करवाना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन को हम लोग परमिशन दे दें कि जैसे तुमको रहना है वैसे रहो, तो वो हमेशा चाहेगा कि हम दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के ही रहें, ठीक है। तो हाइड्रोजन के केस में क्या होगा कि वो अपने बाजू वाले के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड यानी कि दो एटम आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल। अब बात आता है कि इसको हम लोग एलिमेंट क्यों कह रहे हैं। भाई हमने ये कहा कि एलिमेंट जो होंगे नेचर में दो फॉर्म में पाए जाएंगे, एक तो एटॉमिक स्टेट में पाए जा सकते हैं या फिर मॉलिक्यूलर स्टेट में पाए जा सकते हैं। तो हमने ये देखा जैसे कि कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, ये सब जो हैं वो एटॉमिक फॉर्म में पाए जा रहे हैं, जबकि जो नॉन मेटल हैं, यहाँ पे कॉपर और सोडियम दोनों ही मेटल हैं, ठीक है। जो मेटल है वो तो एटॉमिक स्टेट में पाए जा रहे हैं, लेकिन जो नॉन मेटल हैं वो किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में पाए जा रहे हैं। इसको हम लोग एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये भी जो है सेम टाइप के ही एटम से मिलकर के बने हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेम टाइप के ही एटम है। अगर डिफरेंट एटम होता तो उसको हम लोग एलिमेंट के कैटेगरी में नहीं रखते, उसको हम एलिमेंट नहीं कहते, लेकिन यहाँ पे जो है सेम टाइप का ही एटम है, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एलिमेंट बोल रहे हैं। जैसे कि अगर हम O2 की भी बात कर ले तो ये भी क्या है, मेरा एलिमेंट हो जाएगा। N2 की भी बात कर ले तो ये भी क्या हो जाएगा, मेरा एलिमेंट ही हो जाएगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे हमने कितने सोडियम लिया है, मतलब ऐसे समझाने के लिए हमने आपको 6 सोडियम लिया था। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, 6Na। यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बता रहा है कि कौन सा एटम प्रेजेंट है, यानी सोडियम एटम प्रेजेंट है। और यहाँ पे 6 क्या बता रहा है कि कितने एटम प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे 6 एटम प्रेजेंट थे, तो ये 6 वही बता रहा है कि जो एटम है वो कितने प्रेजेंट है। उसी तरह अगर हम यहाँ बात करें तो या क्या, अगर हम यहाँ पे 6 हाइड्रोजन लिख दे तो क्या सही होगा क्या, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन जो है अपने बाजू वाले के साथ बॉन्ड बना लिया है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वो पेयर में है, H2 के फॉर्म में है, और यहाँ पे पेयर कितना है, तो 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3H2। इसका भी मतलब है कि यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, लेकिन दो हाइड्रोजन का पेयर है कितनी बार, तो 3 बार, इसलिए इसको हमने ऐसे लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 है वो ये बता रहा है कि 2 हाइड्रोजन के जो एटम है वो आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा मॉलिक्यूल, ठीक है। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो दोनों सेम ही एटम का है, इसीलिए ये एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि हमने एलिमेंट में क्या देखा, हमने एलिमेंट में ये देखा कि एलिमेंट जो होंगे वो 2 फॉर्म में रह सकते हैं, या तो वो एटॉमिक स्टेट में रहे या फिर वो मॉलिक्यूलर स्टेट में रहे। एटॉमिक स्टेट में रहने का मतलब क्या है कि अगर वो एटॉमिक स्टेट में है तो उसके अंदर जो कई सारे एक ही टाइप के एटम हैं उनको आपस में कोई मतलब नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं बनाने वाला है, वो सभी इंडिविजुअल रहने वाले हैं। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, जैसे कि मेरा हाइड्रोजन हो गया, तो वो अपने बाजू वाले के साथ बॉन्ड बना लेगा, और वो जैसे कि मेरा हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना लेगा, और वो किस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, तो H2 के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, O2 लिख सकते हैं। इसी तरह नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, N2 लिख सकते हैं। ये सभी मेरे क्या है, नॉन मेटल हैं, और वो नेचर में इस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि जो मेरे नॉन मेटल्स होंगे, मैक्सिमम जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर के फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इसको हमने ये बताया कि इसको हम लोग एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सेम टाइप के एटम है। वही जो हाइड्रोजन के साथ अगर ये बॉन्ड नहीं बनाता, अगर ये हाइड्रोजन किसी मान लो कि क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना ले या फिर ब्रोमीन के साथ बॉन्ड बना ले, यानी दो एटम के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है और दोनों एटम जो है डिफरेंट है, तो वो उनको हम कंपाउंड कहेंगे। सेम टाइप के एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम एलिमेंट कहने वाले हैं। अगर वो डिफरेंट एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसको हम कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, हम केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम क्या कहें कि इसको हम लोग 2 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो प्योर सबस्टांस में, दूसरा मिक्सचर में। प्योर सबस्टांस को हमने ये कहा कि प्योर सबस्टांस क्या होता है,
तो ये जिनसे मिल करके बना होता है वो एक ही टाइप का होगा, ठीक है। अब प्योर सबस्टांस को हमने क्या कहा कि ये जिनसे भी मिल करके बना होगा वो एक ही टाइप का होने वाला है। अब प्योर सबस्टांस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, किसमें किसमें, एलिमेंट में और कंपाउंड में। फिर हमने ये कहा कि एलिमेंट क्या होता है भाई, तो हमने ये जाना कि एलिमेंट जो होता है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलता है, मतलब कई सारे एक ही जैसे एटम से ही क्या बनता है, मेरा एलिमेंट बनता है, ठीक है। तो हमने एलिमेंट को देखा। अब हमने ये बोला कि एलिमेंट जो होता है ना वो नेचर में दो तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, मतलब कि अगर हम एलिमेंट को नेचर में ढूंढने तो या तो वो एटॉमिक स्टेट में मिलेगा या फिर वो मॉलिकुलर स्टेट में मिलेगा। अगर एटॉमिक स्टेट में मिला है, जैसे कि मेरा सोडियम एलिमेंट हो गया, कॉपर एलिमेंट हो गया, लिथियम एलिमेंट हो गया, ये कई सारे एलिमेंट हैं, तो वो जो होंगे जो जब मेरे एटॉमिक स्टेट में मिलेंगे तो मैक्सिमम क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो मेरे एटॉमिक स्टेट में मिलने वाले हैं। जैसे कि मेरा कॉपर हो गया, तो कॉपर एलिमेंट में कई सारे कॉपर के एटम होंगे, कॉपर एलिमेंट में कई सारे कॉपर के एटम होंगे जिनसे क्या बना है, एलिमेंट बना है। अब अगर हम इस कॉपर एटम की बात करें तो उसको अपने आजू बाजू के एटम से कोई मतलब नहीं है, वो सभी अपना इंडिविजुअल रहते हैं। वही अगर हम बात करें किसी नॉन मेटल की, जैसे कि मेरा हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सब की अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे हमने हाइड्रोजन लिया था, तो ये जो होते हैं अपने बाजू वाले के साथ क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। अगर ये बॉन्ड बना लेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल, क्योंकि दो एटम क्या कर रहे हैं, आपस में बॉन्ड बना ले रहे हैं। जब भी दो एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे जो ये मॉलिक्यूल है वो सेम टाइप के एटम से मिल करके बना है, इसीलिए इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर एक एटम किसी दूसरे टाइप के एटम से बॉन्ड बनाता तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलते। जैसे कि मेरा क्लोरीन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में बॉन्ड बना लें तो उसको हम लोग कंपाउंड बोलने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो ये भी एक मॉलिक्यूल है, ये भी क्या है, मेरा एक मॉलिक्यूल है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट एटम है जो आपस में बॉन्ड बना है, इसीलिए इसको हम कंपाउंड बोलने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे तो जो दोनों एटम है वो डिफरेंट है, तो इसको हम लोग प्योर सबस्टांस में क्यों लिए हैं। कंपाउंड में जो दोनों एटम है वो तो डिफरेंट है ना, तो इसको हम लोग प्योर सबस्टांस में क्यों लिए हैं। क्योंकि अगर हम देखो इसको समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर लेंगे, इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक कंटेनर ले रहे हैं और इसमें हम लोग क्या मिला रहे हैं, HCl डाल दिए, ठीक है। तो HCl जो है, HCl का मॉलिक्यूल जो होगा इस पूरे कंटेनर में होगा। यहाँ भी HCl का मॉलिक्यूल होगा, यहाँ भी HCl का मॉलिक्यूल होगा, HCl का मॉलिक्यूल यहाँ भी होगा, HCl का मॉलिक्यूल यहाँ भी होगा। यानी इस पूरे कंटेनर में कई सारे HCl के मॉलिक्यूल होंगे। यानी कि इस कंटेनर में जो है एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं। कौन से मॉलिक्यूल हैं, तो HCl के मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए इसको हम लोग प्योर सबस्टांस में लिए हैं। क्योंकि एक ही टाइप का तो मॉलिक्यूल है, जिस तरह से यहाँ पे एक ही टाइप का एटम था तो उसको हम लोग प्योर सबस्टांस में लिए थे, उसी तरह यहाँ पे इस कंटेनर में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है ना, तो इसीलिए इसको हम प्योर सबस्टांस में लिए हैं। अगर हम कंटेनर में H2O ले लेंगे तो वो भी सेम टाइप के ही कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, तो वो भी मेरा प्योर सबस्टांस में ही आ जाएगा। यानी कि अगर कंपाउंड भी जो होता है वो मेरा प्योर सबस्टांस में, हमने इसको क्यों लिया है, क्योंकि अगर जैसे मान लो हम H2O ही ले रहे हैं, हम क्या ले लेते हैं, H2O। अगर हम किसी कंटेनर में पानी रख ले तो यानी कि उस कंटेनर में केवल H2O के ही तो मॉलिक्यूल हैं, यानी कि एक ही टाइप के मॉलिक्यूल होने की वजह से उसको हम लोग प्योर सबस्टांस बोले हैं। और कंपाउंड हम इसलिए बोले हैं क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट एटम के साथ में बॉन्ड बनाया है। देखो यहाँ पे एलिमेंट कब बोलेंगे, अगर सेम टाइप के एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। यहाँ पे जो है डिफरेंट एटम जो है आपस में बॉन्ड बना है, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या बोले हैं, कंपाउंड। H2O में भी वही है, डिफरेंट एटम्स जो है आपस में बॉन्ड बना है, इसलिए इसको हम कंपाउंड बोले हैं। तो इसमें हमने क्या देखा, प्योर सबस्टांस के बारे में देखा, ठीक है, कि प्योर सबस्टांस क्या होता है, जो एक ही टाइप से मिल करके बना हो तो उसको हम प्योर सबस्टांस बोलने वाले हैं। फिर हम प्योर सबस्टांस को हमने दो पार्ट में इसको
क्लासीफाई किया। एलिमेंट में कर सकते हैं, कंपाउंड में कर सकते हैं। एलिमेंट देखा कि क्या होता है। एलिमेंट मेरा जो होता है, ये एलिमेंट मेरा कैसे बनता है, जब सेम टाइप के ही एटम से मेरा क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। तो जैसे कि अब एलिमेंट की बात करें तो ये दो फॉर्म में रह सकते हैं, एक एटॉमिक स्टेट में रह सकते हैं, दूसरा मॉलिक्यूलर फॉर्म में रह सकते हैं। तो एटॉमिक स्टेट में जैसे जितने भी मेटल्स होते हैं वो मेरे एटॉमिक फॉर्म में रहने वाले हैं। जैसे कि मेरा कॉपर हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो ये सारे जो हैं वो मेरे मेटल्स हैं। तो ये जो होते हैं वो एटॉमिक फॉर्म में रहने वाले हैं। जैसे कि मेरा अगर हम कॉपर ही ले ले, कॉपर एलिमेंट ले ले, तो इसमें कॉपर के कई सारे एटम होंगे और एक जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे कई सारे एटम होंगे। हमने यहाँ पे बस 9 ही बनाया है क्योंकि हम उतना बना नहीं सकते हैं। हमने यहाँ पे बस अभी कॉपर के 9 ही एटम बनाए हैं। कई सारे एटम्स होते हैं कॉपर के, जिनसे मिलकर के क्या बनेगा, कॉपर एलिमेंट बनता है। अब देखो, एक कॉपर के एटम को दूसरे एटम से कोई लेना देना नहीं है, इस एटम को इससे कोई लेना देना नहीं है। ये सभी जो एटम जो है वो इंडिविजुअल रहते हैं। वही हम बात करें नॉन मेटल की, जैसे कि मेरा हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और भी जितने भी नॉन मेटल्स हैं, उनकी अगर हम बात करें तो वो क्या करते हैं, अपने बगल वाले हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा कि बॉन्ड बना लेगा, और बॉन्ड बनाने के बाद ये क्या बन जाएगा, मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्योंकि हमको पता है जब दो एटम आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। तो ये क्या कर लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। यानी कि जो नॉन मेटल्स होंगे वो मेरे मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलने वाले हैं। मैक्सिमम नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हमको मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही मिलेंगे। जैसे कि मेरा हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना करके क्या किस फॉर्म में आता है, H2 के फॉर्म में मिलता है हमको। फिर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी कि O2 के फॉर्म में हमको वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बना करके जो होता है N2 के फॉर्म में नेचर में मिलता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो नॉन मेटल होता है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको हम मॉलिक्यूलर स्टेट भी बोल सकते हैं, कि मॉलिक्यूलर स्टेट या मॉलिक्यूलर फॉर्म भी बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हो गया मेरा। फिर हमने एलिमेंट देख लिया। एलिमेंट में हमने जो दो स्टेट्स हैं उसको देख लिया कि एटॉमिक स्टेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर स्टेट क्या होता है। फिर हम कंपाउंड के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमने ये देखा कि जो मेरे एलिमेंट में जो मॉलिक्यूल बना है वो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना है। वही कंपाउंड क्या होगा कि अगर दो डिफरेंट एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड बोलने वाले हैं। तो ये चीज़ मेरा प्योर सबस्टेंस में सारा आ जाने वाला है। अब हम बात करने वाले हैं अपना मिक्सचर। तो मिक्सचर को हिंदी में हम बोलते हैं मिक्सचर। मिक्सचर कैसे बनेगा, तो ये जिससे भी मिलकर के बनेगा वो एक से अधिक टाइप के पार्टिकल्स से मिलकर के बनने वाला है, ठीक है। तो मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, एक हेट्रोजीनियस, दूसरा होमोजीनियस मिक्सचर। तो हम उसको समझते हैं। बात करने वाले हैं अपना मिक्सचर। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। इसको दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर को हिंदी में बोलते हैं समांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर को बोलते हैं विसमांगी मिश्रण, ठीक है। अब देखो, तो होमोजीनियस मिक्सचर को समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए हम एक कंटेनर लेते हैं और इसमें हम रख देते हैं अपना, और इसमें पानी भर देते हैं और इसमें थोड़ा सा हम नमक डाल देते हैं और फिर इसको मिला देते हैं। यानी कि कंटेनर लिए उसमें पानी और नमक को मिला दिए। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बनेगा ना, यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन रहा है वो, अगर ये जो सॉल्यूशन है ये अच्छे तरह से क्या होगा, मिला होगा। अगर हम यहाँ से भी इसका टेस्ट ले तो जो टेस्ट यहाँ पे आएगा वही टेस्ट यहाँ से भी आएगा, वही टेस्ट यहाँ से भी आएगा। यानी ये अच्छे से मिक्स हो गया है, हर जगह से इसका टेस्ट सेम ही आ रहा है। तो इस तरह का जो मिक्सचर होगा उसको हम लोग होमोजीनियस मिक्सचर कहने वाले हैं। वही अगर हम इसकी बात करें हेट्रोजीनियस की, तो अगर हम एक कंटेनर लेते हैं उसमें हम लोग वाटर डालते हैं और फिर उसमें हम लोग बालू डाल दें, या उसको हम क्या कहते हैं, सैंड बोलते हैं। तो जब ये मिला दें तो उसमें हम लोग कितना भी उसको मिक्स कर ले, उसको कितना भी मिला दे, तो वहाँ पे जो बालू है वो नीचे जा कर के बैठ जाएगा। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर।
ठीक है। तो होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हमने क्या लिया, कंटेनर में पानी लिया, उसमें नमक लिया, ठीक है, उसको मिलाया, तो हमने ये देखा वो अच्छे से मिक्स हो गया, ठीक है। उसको हम कहीं से भी टेस्ट ले रहे थे तो सेम आ रहा था, यानी वो अच्छे से मिक्स हो गया है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहने वाले हैं। वही मेरा हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या होगा कि अगर मेरे पास कोई कंटेनर है, उसमें हम लोग वाटर ले लें और फिर हम उसमें क्या डाल दें, बालू डाल दें, यानी कि सैंड मिला दें। उसके बाद हम उसको कितना भी मिलाते रह जाएंगे ना, वो क्या होगा कि जो बालू होगा वो नीचे जाकर के बैठ जाएगा। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग क्या कहने वाले हैं, हेट्रोजीनियस। जो अच्छे से मिक्स ना हो पाए तो उसको हम लोग बोलने वाले हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। तो हमने आज के इस वीडियो में तो सबसे पहले क्या देखा, केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ये देखा कि केमिकल क्लासिफिकेशन के दौरान इसको हम लोग दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक प्योर सबस्टांस में और दूसरा मेरा मिक्सचर में। प्योर सबस्टांस क्या होता है, जो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर के बना हो, ठीक है, यानी वो प्योर सबस्टांस को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जिनसे मिलकर के बना होगा, प्योर सबस्टांस जिनसे मिलकर के बना होगा वो एक ही टाइप का होगा, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि प्योर सबस्टांस को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एलिमेंट में, दूसरा कंपाउंड में। अब वहाँ पे हमने ये बात किया कि एलिमेंट जो होते हैं वो नेचर में दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं, यानी दो तरीके से पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है मेरा एटॉमिक स्टेट, दूसरा होता है मॉलिक्यूलर स्टेट। एटॉमिक स्टेट में मैक्सिमम मेरे मेटल्स आ जाएंगे, मैक्सिमम मेरे मेटल्स आ जाने वाले हैं, ठीक है, कई सारे मेटोलाइट्स भी आएंगे, मैक्सिमम मेटल्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो वो जो होंगे एटॉमिक स्टेट में होंगे। एटॉमिक स्टेट होने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर मेरे पास एलिमेंट है तो उसमें उसके कई सारे एटम्स होने वाले हैं। जैसे अगर हमने कॉपर का ही एलिमेंट, कॉपर लिया था, कॉपर एलिमेंट लिया था, तो उसमें कई सारे कॉपर के ही एटम प्रेजेंट होंगे और एक एटम को अपने आजू बाजू वाले के एटम से कोई मतलब नहीं होगा। वही हम बात करें नॉन मेटल्स की, जैसे कि हाइड्रोजन की, तो वो क्या करेगा, अपने बगल वाले हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहने वाला है। इसीलिए उसको हम लोग क्या कह रहे थे, मॉलिक्यूलर स्टेट में उसको दे रहे थे। यानी कि H2O2 N2 ये सभी मेरे क्या हैं, तो ये सभी एलिमेंट है। क्यों ये एलिमेंट, क्योंकि वो भी सेम टाइप के एटम से ही मिलकर के बने हैं। तो ये हो जाएगा मेरा एलिमेंट को हमने ऐसे देखा था। फिर हमने बात किया कंपाउंड के बारे में कि कंपाउंड क्या होता है। तो कंपाउंड को हमने ये बोला कि जब, जैसे कि जो हमने एलिमेंट देखा था वहाँ पे जो मॉलिक्यूल बन रहा था वो सेम टाइप के ही एटम थे, लेकिन कंपाउंड में जो होंगे वो अलग अलग एटम्स जो होंगे आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं, कंपाउंड। फिर हमने ये बात किया, अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पे तो अलग अलग एटम्स आपस में मिल रहे हैं, तो इसको हम लोग प्योर सबस्टांस में क्यों दे रहे हैं। तो उसके लिए हमने एग्जांपल लिया कि अगर हम कंटेनर में HCl ले लें, तो यानी कि उस कंटेनर में केवल एक ही टाइप के मॉलिक्यूल हैं, वो और वो कौन से हैं, तो HCl, यानी उस कंटेनर में केवल HCl के ही मॉलिक्यूल होंगे। एक कंटेनर में अगर हम वाटर ले लें तो उस कंटेनर में केवल H2O के ही मॉलिक्यूल होंगे। इसीलिए इसको हम लोग प्योर सबस्टांस में लिया है, क्योंकि अगर जिस तरह से हमने एलिमेंट में देखा कि एक ही टाइप के एटम अगर प्रेजेंट हैं तो वो प्योर सबस्टांस में जाएंगे, उसी तरह अगर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं तो वो किस में जाएंगे, मेरे प्योर, वो भी मेरे प्योर सबस्टांस में ही जाएंगे। इसलिए जो कंपाउंड है वो भी प्योर सबस्टांस में ही लिया गया है। फिर हमने देखा अपना मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर में हमने पढ़ा होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में हमने क्या देखा कि हमने क्या किया कि पानी लिया, उसमें नमक मिलाया और फिर उसका जो टेस्ट है हर जगह से सेम ही आने वाला है, कहीं भी डिफरेंट नहीं आने वाला है। तो इस तरह के मिक्सचर को हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर कहें। फिर हमने हेट्रोजेनियस मिक्सचर के लिए क्या लिया, वाटर लिया, उसमें बालू मिला दिया, तो हम उसको कितना भी मिलाते हैं वो जो बालू होगा वो नीचे जाके बैठ जाएगा। तो जब समान रूप से वो मिल नहीं पाएगा तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग हेट्रोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं अपना प्रॉपर्टीज़ के बारे में, ठीक है। तब तक आप इसको अच्छे से पढ़िए और तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।